नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले में 8 जून को आई जांच रिपोर्ट में 11 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। सीएमओ ने की पुष्टि। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए के मिश्रा ने बताया कि पूर्व में प्रेषित सैंपल में से 11 व्यक्तियों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए के मिश्रा ने बताया कि जिले में अब तक कुल 17,769 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। वर्तमान समय में 398 सक्रिय मरीज हैं। 17,154 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। 3 मरीज अन्य जनपदों के रहने के कारण उन्हें स्थानांतरित कर दिया गया है, तो वहीं 217 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है। आजमगढ़ जिले के गुजरपार गांव निवासी महिला ने दामाद पर झांसा देकर 12 लाख रुपए लेने का लगाया आरोप। एसपी से की शिकायत। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे मुबारकपुर थाना क्षेत्र के गुजरपार निवासिनी लाची देवी के साथ उसकी बेटी सुनीता देवी पहुंची और बताया कि उसके पति उसकी मां को झांसे में लेकर थोड़ा थोड़ा करके कुल 12 लाख रुपए ले लिए। जब वह मांगती है तो उसकी बहन और उसका पति गाली गलौज करते हैं। इस बात की शिकायत उसने मुकामी थाने पर की, लेकिन पुलिस उसकी कोई सुनवाई नहीं कर रही है। पीड़िता ने थक हार कर एसपी से न्याय की गुहार लगाई है और शिकायती प्रार्थना पत्र देकर पैसा दिलाए जाने के साथ दोषी के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने की मांग की है। सर, ये पैसे मेरी माँ है। ये हम एक आदमी शादी किए थे, उसका नाम राजकुमार यादव है। वो सर पैसा लिया था इनसे, जैसे कि इनको भुलवा के कुछ खिला पिला के वो इनसे 12 लाख रुपया लिया है। सर वो भी खाता से नहीं लिया है, थोड़ा थोड़ा करके हाथ से लिया, कैश लिया है। ये मांगने जाती हैं तो उनकी बहन आती हैं 3 ठो, सलांता, रीता, गीता। मुजरा के रहने वाली है लोग, 2 लोग। एक आजमगढ़ की रहने वाली है। सर इनको गाली देती हैं। उनकी भयो है, उसका कविता नाम है। जब ये मांगने जाती हैं तो ये गाली देते हैं, इनको मारने जाते हैं। सर हम ये चाहते हैं कि वो जहाँ कहीं भी हो जल्द से जल्द आए, उनका रुपया देंगे। आजमगढ़ जिले के तमौली गांव निवासी पीड़ित ने पड़ोसी पर मारपीट का लगाया आरोप। एसपी से कार्रवाई की मांग की। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे रानीसराय थाना क्षेत्र के तमौली गांव निवासी पतराम यादव ने बताया कि उसके पड़ोसी काफ़ी दबंग प्रवृत्ति के हैं और आए दिन गाली गलौज और मारपीट पर उतारू रहते हैं। ताज़ा मामला 24 मई की है, जब पड़ोसी एक राय होकर लाठी डंडे से लैस उसके घर पर हमला बोल दिया और पत्नी को बुरी तरह से मारपीट कर घायल कर दिया। जब उसके पुत्रों ने मां को बचाने की कोशिश की तो उसे भी मारपीट कर घायल कर दिए। इस बात की शिकायत मुकामी थाने पर की गई, लेकिन आज तक दबंगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित कई बार थाने का चक्कर लगाया, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। पीड़ित ने एसपी को शिकायती प्रार्थना पत्र देकर आरोपी दबंगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की है। मामला सर यहाँ आया था कि हमारे परिवार को ब्रजेश यादव जो है पत्रकार हैं बन के 7-8 साल से शोषण कर रहे हैं सर। 2-3 बार मार चुके हैं। हमारे परिवार में घुस के घर में राड से डंडे से मार के हमको बहुत एकदम परेशान कर चुके हैं। उनके साथ अनीता देवी हैं, उनकी पत्नी कविता हैं, मनीषा हैं, राम समुझ हैं, राजेश से, ये लोग सब मिल के हमारे घर परिवार को घर में घुस के मार देते। हमारा सर फोड़ दिए थे, हमारे बच्चे का पैर तोड़ दिए हैं और हमारे जो औरत का सर फोड़ दिए सर। हम एकदम 7-8 साल से एकदम हम परेशान हैं सर कि मैं या तो घर छोड़ दूं या आत्महत्या कर लूं सर, और मेरे पास कोई चारा नहीं। इसके लिए थाने से सुनवाई कुछ नहीं हुई तो मैंने जो है कि एसपी साहब के यहाँ आया था अपना फरियाद लेके सर जी। आजमगढ़ जिले में पंचायत उपचुनाव के लिए डीएम ने व्यय लेखा टीम का किया गठन। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 को सकुशल संपन्न कराने हेतु व्यय लेखा टीम गठित की गई है, जो निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचन की समाप्ति तक कार्य करेंगे। उन्होंने बताया कि मुख्य कोषाधिकारी विजय शंकर को प्रभारी अधिकारी व्यय लेखा एवं अग्रिम यात्रा भत्ता नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही विकासखंड रानीसराय, ताबरपुर, मोहम्मदपुर, पलनी, जहानागंज, छठियाँव,
बिलरियागंज अजमतगढ़ हेतु वित्तीय परामर्शदाता लोकेश श्रीवास्तव तथा लेखाधिकारी अपर निदेशक कोषागार एवं पेंशन भूपेंद्र वीर सिंह को विकास खंड महाराजगंज, हरैया, कोयलसा, अत्रौलिया, एरौला, फूलपुर, पवई, मिर्जापुर हेतु संभागीय लेखाधिकारी खाद्य राधेश्याम गुप्ता तथा वित्त एवं लेखाधिकारी माध्यमिक शिक्षा सुनील कुमार भारती को विकास खंड मार्टिनगंज, लालगंज, ठेकमा, तरवा, मेहनगर, पलना हेतु वित्त एवं लेखाधिकारी संयुक्त शिक्षा निदेशक आजमगढ़ मंडल केशव लाल श्रीवास्तव को सहायक प्रभारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। सभी अधिकारी अपने अपने अधीनस्थ स्टाफ को आवश्यकता अनुसार अपनी सहायता के लिए नियुक्त करेंगे और ऐसे स्टाफ की सूची प्रभारी अधिकारी कार्मिक मुख्य विकास अधिकारी आजमगढ़ को उपलब्ध कराएंगे। उन्होंने कहा कि सभी सहायक प्रभारी अधिकारी कर्मचारी को आदेशित किया गया है कि वे सौंपे गए दायित्व का समय से निर्वहन करें तथा मुख्य कोषाधिकारी के निर्देशन में त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 में चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के व्यय लेखा की जांच कर समय अंतर्गत रिटर्निंग ऑफिसर एवं प्रेक्षक गण को अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत व्यय लेखे का रजिस्टर तिथिवार अवलोकन कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता क्षम्य नहीं होगी। आजमगढ़ जिले में डीएम के निर्देश पर जिले के कई ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज सफाई कर्मचारियों ने किया साफ सफाई व सैनिटाइजेशन। बता दें कि जिलाधिकारी के निर्देश के क्रम में ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना कर्फ्यू के दौरान कोरोना संक्रमण से बचाव के दृष्टिगत कोविड-19 नियंत्रण अभियान के अंतर्गत व्यापक स्तर पर साफ सफाई व सैनिटाइजेशन कराया जा रहा है। इसी क्रम में सदर तहसील के अजमतपुर कोडर में साफ सफाई करने का सफाई कर्मचारियों ने सैनिटाइजेशन किया। इसके साथ ही जिले के ग्राम पंचायत हरिहरपुर विकासखंड पलनी, ग्राम पंचायत मुजफ्फरपुर विकासखंड पलनी, नंदापुर, लालगंज, अमेपुर, अत्रौलिया में सफाई कर्मचारियों द्वारा ग्रामों व सार्वजनिक स्थलों पर साफ सफाई व सैनिटाइजेशन किया गया। आजमगढ़ में अवैध शराब की बिक्री के रोकथाम के लिए शहर के रोडवेज स्थित शराब की दुकान पर डीएम व एसपी ने किया निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। बता दें कि बीते दिनों आजमगढ़ व अम्बेडकर नगर में हुई जहरीली शराब से मौतों के बाद अवैध शराब कारोबारियों पर लगातार अभियान चलाकर गिरफ्तारी की जा रही है। अवैध शराब की बिक्री पर रोकथाम के लिए औचक निरीक्षण करने का शासन ने निर्देश भी दे रखा है। इसी कड़ी में जिलाधिकारी राजेश कुमार व पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने शहर के रोडवेज पर स्थित अंग्रेजी शराब, देशी शराब व बियर की दुकान का अचानक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान स्टॉक का मिलान करने के साथ ही शराब असली है या नकली, इसके लिए आबकारी टीम से जांच कराई गई। इस दौरान सब कुछ ठीक मिला। डीएम व एसपी ने सख्त चेतावनी दी है कि यदि कहीं भी अवैध शराब की बिक्री करते हुए पाया जाएगा तो दुकान को निलंबित करने के साथ ही कारोबारी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हम और एसपी साहब दोनों यहाँ पे एक दुकान औचक रूप से चेक करने आए हैं। इसी तरह जगह जगह पे एसडीएम साहिबान, सीओ साहिबान और थानों को भी बोल रखा है, वो भी औचक निरीक्षण हर टाइम पे बिना किसी इन्फॉर्मेशन का औचक निरीक्षण कर रहे हैं। तो पूरा महकमा इसके लिए सतर्क है और कहीं भी किसी तरह की अवैध शराब की शिकायत अगर आती है तो तुरंत उस पर एक्शन होता है। अभी सब लोग सारी कार्रवाई से अभी लोग काफ़ी लोग भयभीत हैं। डीएम महोदय और मैं दोनों ज्वाइंट चेकिंग में आए थे और तीनों दुकानें अंग्रेजी, देसी और बियर तीनों दुकानें चेक की गई हैं और ये सबसे ज़्यादा बिक्री वाली दुकान यहाँ पर है। तो सभी चीज़ ठीक पाई गई है और लगातार अभियान चल रहा है। जैसा कि सर ने बताया कि वो एसडीएम, सीओ की ज्वाइंट टीम, थानाध्यक्ष और बाकी आबकारी विभाग सभी लोग मिलकर इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। और जब से घटना हुई अम्बेडकर नगर और हमारे यहाँ, उसके बाद 14 तारीख के बाद कोई जहरीली शराब से पीने की सूचना भी प्राप्त नहीं हुई है और लगभग 120 लोग पकड़े गए हैं, जिसमें काफ़ी लोगों को गैंगस्टर लगाया गया है और आगामी आने वाले दिनों में जितने केसेज हैं उन सब में गैंगस्टर लगाया जाएगा और जो ऐसे लोग हैं उनको प्रॉपर्टी 14 गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत जब्त। आजमगढ़ जिले में मंदिर पर अभद्र भाषा लिखने वाले अराजक तत्वों पर विहिप गोरक्ष प्रकोष्ठ मंडल प्रभारी ने कार्रवाई की मांग की। बता दें कि जिले के महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र के सरदहा बाजार स्थित काली जी मंदिर परिसर की दीवारों पर अराजक तत्वों ने अभद्र भाषा लिखकर सनसनी फैला दी। इस बात की जानकारी होने पर विश्व हिंदू परिषद के गोरक्ष प्रकोष्ठ के मंडल प्रभारी हल्दर दुबे ने महाराजगंज कोतवाली पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए मौके पर पहुंचे और लिखे गए अभद्र भाषा को तो मिटवा दिया, लेकिन जांच कर ऐसा कृत्य करने वालों पर कार्रवाई नहीं की। इससे नाराज विश्व हिंदू परिषद गोरक्ष प्रकोष्ठ के मंडल प्रभारी हल्दर दुबे ने पुलिस के आला अधिकारियों से मामले को संज्ञान में लेते हुए मंदिर पर अभद्र भाषा लिखने वाले अराजक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। जनपद में हिंदू धर्म या हिंदू देवी
देवताओं के ऊपर या महापुरुषों के ऊपर बार बार अभद्र टिप्पणियाँ की जाती हैं, जिसका मैं कई बार FIR करा चुका हूँ। इसके बाद लिखापोती कर दी जाती है। इसी क्रम में महाराजगंज थाना अंतर्गत सरदहा बाज़ार में एक काली जी का मंदिर है, जिस पे विगत कई दिनों से अभद्र शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, लिखा जा रहा है, वहाँ गंदी चीज़ फेंकी जा रही है, जिसको हम लोग मिलके महाराजगंज थानाध्यक्ष को अवगत कराए। उन्होंने सिपाहियों द्वारा उसको मिटवाया। मिटवाने के बाद भी वहाँ जो हिंदू देवताओं के ऊपर अभद्र लिखा जा रहा है और वहाँ जो चित्र बनाया जा रहा है, प्राथमिकी नहीं दर्ज हो रही है। यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हम यह चाहते हैं कि उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए जो ऐसा कृत्य कर रहे हैं। आजमगढ़ जिले के फखरुद्दीनपुर गांव के पास कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर, एक युवक की मौत, दूसरा गंभीर। बता दें कि शहर कोतवाली क्षेत्र के चकला मोहल्ला निवासी आकाश निगम अपने साथी दलसिंगार मोहल्ला निवासी शिवम वर्मा के साथ रविवार की रात निमंत्रण में शामिल होने के लिए गया था। वहां से लौटते समय मुबारकपुर थाना क्षेत्र के फखरुद्दीनपुर गांव के पास पीछे से आ रही कार ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में आकाश निगम की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका साथी शिवम गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, तो वहीं मृत युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आजमगढ़ जिले के उकरौड़ा बाजार में ऑटो अनियंत्रित होकर पलटी, 9 लोग घायल। बता दें कि जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के रजादेपुर गांव निवासी उषा उपाध्याय, गिरजेश उपाध्याय, शशिकांत, श्रीकांत उपाध्याय रविवार की शाम अपने रिश्तेदार मऊ के घोसी थाना क्षेत्र के गोफा गांव निवासी उर्मिला उपाध्याय, सूर्यनाथ, अर्चना, किशन, नीलू के यहां ऑटो से गए थे। वहां से वे निजामाबाद स्थित शीतला माता के मंदिर में दर्शन करने के लिए रवाना हो गए। सोमवार को एक ऑटो में सवार होकर सभी दर्शन करने के बाद वापस हो रहे थे कि इसी दौरान शहर कोतवाली क्षेत्र के उकरौड़ा गांव के पास चालक गिरजेश उपाध्याय को झपकी आ गई, जिससे ऑटो अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खंभे से टकराकर पलट गया। हादसे में 9 लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 3 घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने छोड़ दिया, जबकि गंभीर 6 लोगों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। खबरों में हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। अब देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। CHC लालगंज के चिकित्सकों ने बरसेरवा, श्रीकांतपुर और लालगंज में कुल 654 लोगों का किया टीकाकरण। CHC इंचार्ज ने दी जानकारी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज के चिकित्सकों ने आज बरसेरवा, श्रीकांतपुर, कचहरी लालगंज और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज में कुल मिलाकर 654 लोगों का टीकाकरण किया। इसमें कचहरी लालगंज में ऑन स्पॉट 18 प्लस के 225 और 45 प्लस के फर्स्ट डोज के 119, श्रीकांतपुर में फर्स्ट डोज के 36 और सेकेंड डोज के 6, बरसेरवा में 45 प्लस के फर्स्ट डोज के 67 और सेकेंड डोज के 16, CHC लालगंज में 18 से 44 आयु वर्ग के 166 और अभिभावक स्पेशल 18 से 44 आयु वर्ग के 19 लोगों समेत कुल 654 लोगों का टीकाकरण किया गया। उपरोक्त जानकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज के प्रभारी डॉक्टर मनोज कुमार ने देते हुए बताया कि आज 104 लोगों की एंटीजन और RT-PCR सैंपलिंग भी की गई। इसमें 63 लोगों की एंटीजन किट से जांच की गई, जिसमें कोई भी पॉजिटिव रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। SDM लालगंज पंकज कुमार श्रीवास्तव ने अधिवक्ताओं, मीडिया कर्मियों और व्यापारियों से टीकाकरण कराए जाने की अपील की। आज मंगलवार को तहसील में 18 प्लस और 45 प्लस के लोगों को किए जा रहे टीकाकरण के लिए SDM पंकज कुमार श्रीवास्तव ने सभी अधिवक्ताओं, मीडिया कर्मियों तथा व्यापारियों से अपील की कि वो वैक्सीनेशन अवश्य करा लें, ताकि इस वैश्विक महामारी पर अतिशीघ्र काबू पाया जा सके। उन्होंने कहा, बगैर वैक्सीनेशन की इस महामारी पर काबू पाया जाना संभव नहीं है, अतः सभी लोगों से अनुरोध है कि वो टीकाकरण अवश्य करा लें।
लालगंज तहसील में उप जिलाधिकारी न्यायिक पद पर नवीन प्रसाद ने सोमवार को कार्यभार ग्रहण कर लिया। फूलपुर तहसीलदार के पद पर कार्यरत नवीन प्रसाद की उप जिलाधिकारी के पद पर शासन द्वारा पदोन्नति किए जाने के बाद जिलाधिकारी आजमगढ़ ने उनकी नियुक्ति उप जिलाधिकारी न्यायिक लालगंज के पद पर की है। उप जिलाधिकारी न्यायिक न्यायालय और स्टाफ की अभी कोई व्यवस्था लालगंज तहसील में न होने से किसी अन्य न्यायालय में बैठकर उप जिलाधिकारी न्यायिक को कार्य करना होगा। उप जिलाधिकारी न्यायिक की नियुक्ति हो जाने से अधिवक्ताओं में काफ़ी प्रसन्नता व्याप्त है। हाँ सर बताइए, उप जिलाधिकारी न्यायिक आप यहाँ आए हैं, इनके संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? तहसील लालगंज श्री नवीन प्रसाद जो अभी पहले तहसीलदार थे हमारी इसी जनपद के फूलपुर तहसील, उनकी पदोन्नति हुई है। पदोन्नति के बाद वो उप जिलाधिकारी के पद पर उनकी तैनाती हुई है। लालगंज तहसील में उनको उप जिलाधिकारी न्याय के कार्यों को देखने के लिए संभालित करने की उनकी नियुक्ति यहाँ की गई है और अब वो यहाँ पर लालगंज तहसील में रहकर न्यायिक कार्यों का सुचारू रूप से निर्वहन करने के कर्तव्य में कभी निर्वहन करेंगे। बेरमा विशंभरपुर गांव निवासी दर्जनों ग्रामीण तहसील पहुंचकर एसडीएम से मिलकर बंजर भूमि से रास्ता बनवाने की मांग से संबंधित ज्ञापन सौंपा। विकासखंड लालगंज के बेरमा विशंभरपुर गांव निवासी दर्जनों ग्रामीणों ने तहसील परिसर पहुंचकर एसडीएम लालगंज पंकज कुमार श्रीवास्तव से मिलकर एक ज्ञापन सौंपकर उनसे बंजर भूमि से एक रास्ता बनवाने की मांग की। उन्होंने बताया कि विकासखंड लालगंज के बेरमा विशंभरपुर गांव निवासी अधिकांश लोग गांव के एक शख्स की भूमिधरी से आते जाते थे, जिसे भूमिधर द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया है। मार्ग अवरुद्ध हो जाने से गांव के सैकड़ों परिवार सहित 2 मान्यता प्राप्त विद्यालय के छात्र और छात्राओं का रास्ता भी बंद हो गया है। गांव के राकेश पाठक के नेतृत्व में दर्जनों परिवार के लोगों ने गांव के सैकड़ों लोगों का हस्ताक्षर कराकर एसडीएम से मिलकर एक ज्ञापन सौंपकर गांव में स्थित खाली बंजर भूमि से रास्ता बनवाने की मांग की है, ताकि लोगों को आवागमन में सुविधा हो सके। इस अवसर पर डॉक्टर HC पाल, राकेश पाठक, अरविंद सिंह, अनिल सिंह, सूबेदार राम, हारून, मोहम्मद नसीम, अमरनाथ सिंह, तेज बहादुर सिंह, विकास सिंह, आंशु सिंह, प्रधान प्रतिनिधि अजय प्रजापति सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। हमारे पूर्व प्रधान माननीय कमलेश सिंह जी जो पहले 4 महीना पहले इस क्षेत्र को नाम दिया था चक्रोट के लिए, ग्रामवासियों के चक्रोट के लिए, और उस समय सबकी खेतीबाड़ी लगी हुई थी, इसलिए उन्होंने लॉकडाउन लगने के कारण इसको थोड़े दिन के लिए स्थगित कर दिया, जिसके कारण ग्रामवासी भी थोड़ा शांत हो गए। परंतु वर्तमान समय में अब यह अस्थाई एक रास्ता हम लोगों के लिए बचा हुआ है और यह पूर्ण तरह से ग्राम समाजी ज़मीन है और इस पर सरकार चाहे तो यह ग्रामवासियों के लिए यह मार्ग अनुमन्य हो सकता है और यह मार्ग पर कुछ लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है तथा इस पर दबंगई दिखाते हुए इस मार्ग पर को अवरुद्ध कर दिया है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि ग्रामवासियों का समस्या का समाधान करें। लालगंज क्षेत्र की खराब हुई सड़कों को लेकर व्यापारियों का फूटा गुस्सा। आक्रोशित लोगों ने चकिया भगवानपुर तिराहे के समीप पौना घंटे के लिए लगा दिया जाम। आजमगढ़ वाराणसी मार्ग पर मसीरपुर, लालगंज, देवगांव आदि में सड़कों पर हुए जानलेवा गड्ढों को लेकर आखिर व्यापारियों का गुस्सा फूट पड़ा और आज मंगलवार को आक्रोशित दर्जनों व्यापारियों ने मिर्जापुर के प्रधान प्रतिनिधि अशोक प्रजापति के नेतृत्व में चकिया भगवानपुर तिराहे के समीप सड़क को पूरी तरह जाम कर दिया, जो करीब 12 बजे से जाम होने के बाद पुलिस से वार्ता के बाद पौने 1 बजे तक चला। जाम के चलते दोनों ओर गाड़ियों की लाइन लग गई। जाम की खबर लगते ही प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया। आनन फानन में मौके पर पहुंचे चौकी इंचार्ज लालगंज अनिल कुमार सिंह ने लोगों को समझा बुझाकर किसी प्रकार जाम को समाप्त कराया।
तत्पश्चात व्यापारियों ने एक ज्ञापन एसडीएम लालगंज पंकज कुमार श्रीवास्तव को सौंपकर मार्ग को अतिशीघ्र बनवाए जाने की मांग की। इस अवसर पर एसडीएम ने संबंधित अधिकारियों से वार्ता करके अतिशीघ्र सड़कों को बनवाए जाने का आश्वासन दिया। देखना है कि अब भी सड़कों का निर्माण हो पाता है या नहीं। बरसात से पूर्व यदि सड़कों का निर्माण नहीं हुआ तो स्थिति और भयावह हो जाएगी। उल्लेखनीय है कि लुम्बिनी से सारनाथ तक निर्मित हो रहे NH 233 का यहां वर्षों से काम चल रहा है, जिसके कारण उपरोक्त मार्ग पर वाहनों का काफ़ी आवागमन होता है, जिससे इसकी जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था गायत्री प्रोजेक्ट की बनती है, लेकिन वो इस ओर कोई ध्यान नहीं देता, जिससे लोगों को काफ़ी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। अधिक चिल्पों के बाद जानलेवा गड्ढों में कुछ डालकर इसे पाट दिया जाता है, लेकिन कुछ ही दिनों में सड़क की स्थिति पुनः ज्यों की त्यों हो जाती है और मार्ग पर चलना पूरी तरह खतरनाक ही नहीं जानलेवा भी हो चुका है। इससे सरकार की छवि भी धूमिल हो रही है। इस अवसर पर अशोक प्रजापति के साथ विजय जायसवाल, चंदन सेठ, उमेश गुप्ता, रूपचंद, अनिल चौहान, जय हिंद गुप्ता, सिंटू राजभर, अनिल, मुकेश सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। क्या एप्लीकेशन दिया? धरना दिया? धरना देने के लिए कहाँ दिया? सर आज धरने को उसके बारे में कुछ बता दीजिए। अभी राष्ट्रीय राजमार्ग 233 जैसे देवगांव, कस्बा देवगांव में काफ़ी गड्ढे हो गए हैं, उसके संबंध में ज्ञापन प्राप्त हुआ है। इनकी बातों को संबंधित जो NHAI के अधिकारी हैं उनको अवगत करा दिया गया। उन्होंने कहा है कि हम 2 दिन बाद कार्य शुरू कराएंगे। We have wings, we can fly, look at the world in the eye. We have a heart that is kind and a wise open mind. We have hope, we have love, we can rise up above. Make us strong at the core, make us ready to explore, make us worthy of it all. So we may rise when we fall. We are the game changers, we are the trailblazers, we are the go-getters.